अगर ऐसा सूजी की बर्फ़ी घर पे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें बिना स्किप किए। हम आपको सिखाएंगे कि ये सूजी की बर्फ़ी आप घर पे कैसे बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़हर किचन रेसिपी में आप सबको खुशामदीद। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है तो सबकी पसंद, लेकिन बच्चों की बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कारोबारी हिसाब से ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो सूजी से हम बर्फ़ी बना के दिखाएंगे कि आपको सूजी से बर्फ़ी कैसे बनती है, खाने में भी जैसे ही मुंह में रखें मुंह में घुल जाए, बिल्कुल ऐसी। और जो कारोबारी हजरात हैं, कारोबारी भाई हैं मेरे, वो अगर बनाना चाहें सूजी से मेसू वगैरह, तो ये मेसू का काम भी करेगी और ये बर्फ़ी का काम भी करेगी। लेकिन ये डिपेंड आप पे है कि आपने किस शेप में लेके जाना है। तो यहाँ पे कारोबारी हज़ारात के लिए ये है कि यहाँ पे हम ड्राई मिल्क ऐड करेंगे तो वो इसकी जगह पे वो मैदा इस्तेमाल करें मेसू के हिसाब से। लेकिन अगर घर में बनाना है तो ये फिर ड्राई मिल्क उनके लिए बेस्ट है। तो चलो चलते हैं हम अपने मीन्यू की तरफ। तो हमने एक कप 150 ग्राम के करीब हमने सूजी ले ली है। एक प्याली हमने ड्राई मिल्क ले लिया है अच्छे वाला। एक कप हमने 150 ग्राम के करीब घी ले लिया और एक कप चीनी ले ली है। कुछ ड्राई फ्रूट था वो भी टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसको ऐड करेंगे। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और आपको बताते हैं कि ये कैसे तैयार करना है। चलो चलते हैं। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम चूल्हा ऑन करने लगे हैं। ये हमने चूल्हा ऑन कर लिया। अब हम इसके ऊपर रखते हैं फ्राई पैन, इसको ढकने को रखते हैं साइड पे। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं घी। तो ये अब हम घी ऐड करेंगे। ये हमारा ऐड हो गया घी। अब इसको थोड़ा सा घी को गर्म होने देंगे ताकि फिर हम सूजी को फ्राई कर सकें। लेकिन सूजी को फ्राई करना है, ऐसे तो कच्ची है सूजी, सूजी को फ्राई करना है ताकि वो मुकम्मल शेप में आ सके और खाने में भी क्रंची हो जाए थोड़ा सा। तो हमने फुल फ्लेम पे घी को गर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें सूजी पकानी हाफ़ फ्लेम पे है, बिल्कुल हाफ़ फ्लेम पे। तो हमारा जो घी है वो लगभग गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपनी सूजी। अब हम इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल हाफ़, बिल्कुल, और भी इससे धीमा कर देंगे। तो अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसको आप घी में मिक्स कर लें बिल्कुल भी। अब हम इसको 5 से 7 मिनट बिल्कुल फ्राई करते रहेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो हमारी जो सूजी थी वो फ्राई हो चुकी है लगभग, बाकी थोड़ी बहुत रहती है। तो वो हम अपने ड्राई मिल्क के साथ इसको फ्राई करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे अपना फुल क्रीम ड्राई मिल्क, जो कि बाज़ार में इजी से आपको मिल जाएगा। हम इसको हल्का हल्का सा भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, कच्ची स्मेल, और ये पक के बेहतरीन लज्जत के साथ खुशबू दे। इसको हम ऐड भी करते जाएंगे और फ्राई भी करते जाएंगे साथ साथ बराबर से, ताकि फ्राई भी होता जाए। जो आज की रेसिपी बन रही है वो है तो डिलीशियस, लेकिन आप घर पे ट्राई करें। ये तो बहुत इजी है, ये तो घर में पड़ी होती हैं चीज़ें। सूजी हो गई, चीनी हो गई, थोड़ा सा घी ऐड करो और बेहतरीन बना के बच्चों में सर्व करो, मेहमानों में सर्व करो, खुद खाओ मज़े से। ये अब हमने सारा ऐड कर दिया। अब जो हमारा दूध और हमारी सूजी वो फ्राई हो चुकी है फुल टाइम। अब हम इसको उतारेंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे और अब हम इसका बनाएंगे शीरा। वो हम दिखाते हैं आपको आगे। तो अब हमने इसके ऊपर फ्राई पैन चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, चीनी।
तो अब हम इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे क्योंकि हमें चीनी को मेल्ट करना है जल्दी से, क्योंकि नहीं तो ऐसे में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लोग एक आध मिनट तक। तो शीरा था वो तैयार होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर ताकि खुशबू आ जाए इसमें। अब हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, हमारा थोड़ा सा पानी और ख़त्म हो जाए। अब जो हमारा शीरा है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हे को करेंगे बंद, क्योंकि अभी हमने बंद कर दिया। अभी हमें थोड़ा सा इसको हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना है ताकि हम इसमें सूजी ऐड कर सकें। लेकिन सूजी को मिक्स करते रहना साथ साथ, क्योंकि इसमें हमें बबल्स और जो दाने वगैरह हैं वो मिक्स करने। तो अभी हमारा जो चूल्हा है वो बंद है, लेकिन हमारा जो शीरा था वो थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है। अब हम आप देखें कि हम इसमें कैसे सूजी अपनी ऐड करते हैं। हमने थोड़ी थोड़ी डालनी है और वो पूरी पूरी मिक्स करना है, चम्मच मार के बिल्कुल मिक्स करना है, कोई भी दाना ना रहे ना लम्स रहे, बिल्कुल मिक्स करना है। अब जो है हम चूल्हा जलाने लगे हैं क्योंकि इसको नॉर्मल हीट पे लेके आना है। अब ये बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें रखना है क्योंकि हमारी जो सूजी है वो फ्राई है और शीरा भी तैयार है। लेकिन इतना करना है कि हमें इसमें लम्स अपने ख़त्म करने हैं। तो हमारी जो बाकी सूजी बची हुई थी वो भी हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। आपको लम्स को तोड़ सकते हैं, लेकिन इधर मेरे पास इतने हैं नहीं। जो नया बंदा है हो सकता है उसके लम्स थोड़े बहुत नज़र आ जाएं। अब हम जो बाकी बची हुई है वो भी ऐड करने लगे हैं। अब हम इसको पकाएंगे। क्योंकि सूजी ने खुशबू देना शुरू कर दिया अपना खुश्क मेवा, ताकि पूरा सही तरीके से ऐड हो जाए। ये आ गया हमारा ड्राई फ्रूट और ये आ गया किशमिश। फ्लेम को अभी और थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि हमारे सूजी उबल के बाहर निकल रही है। अब इसको पकाते रहेंगे जब तक करके ये फुल हार्ड नहीं हो जाती। तो जो हमारा पानी था शीरे का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप देखें ड्राई हो चुकी है, थोड़ी सी हार्ड भी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हमारा सीक्रेट, मतलब कि बेकिंग। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा, जो कि इस अब हम जो हमारा जो सूजी की रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल बंद। अब हम इसको करेंगे अपने डिश में ऐड। तो चलो चलते हैं, चूल्हा बंद करते हैं। हमारा चूल्हा हो गया बंद। अब चलते हैं अपनी दूसरे मेन्यू के। अब हमने इसमें कलर देना शुरू कर दिया है। ये हमने ग्रीन कलर साइड पे रख दिया है। हम इसको 3 हिस्सों में डालेंगे, लेकिन जब इसकी कटाई करेंगे तीनों कलर एक में आ जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना रेड कलर। ये आ गया हमारा रेड कलर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना येलो कलर, वो भी खूबसूरती के लिए, खाने के लिए भी वैसे मज़ेदार हो जाएगा क्योंकि कोकोनट पाउडर है, खाने में बेहतरीन हो जाएगा, इसका टेस्ट भी अलहदा होता है। ये आ गया हमारा 3 कलर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो दूसरा बचा हुआ हलवा था। आराम आराम से हमने डालना है ताकि नीचे वाला ख़राब ना हो। ये हमने इसमें चम्मच की मदद से ऐड कर दिया। अब हम इसको करेंगे बराबर बिल्कुल।
और इसको अगर आपके घर में फ्रिज है तो आप 20 से 25 मिनट के लिए उसके अंदर रख दें। अगर रूम टेम्परेचर पे रखना है तो कम से कम 1 घंटा आप रखें, तब जाके ये तैयार होगा मेसू या बर्फ़ी। ये आपको हम दिखाते हैं। हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे 10-20 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको दिखाएंगे कि ये कैसा बन के तैयार हो चुका है। तो जो हमारी डिश थी, साइड से चम्मच लगा लेना है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है। अब हम इसको पलटी करने लगे हैं। अब हम निकालेंगे इसका पेपर। ये जो हमने खोपरे का कलर दिया था वो देखें आप। अब हम इसकी कटाई करेंगे। चल, तो ये देखें, ये कलर जो हमने खोपरा का लगाया था और मेवा भी है इसमें हल्का फुल्का खाने के हिसाब से। तो अब हम इसको काट के डिश में रख। तो ये जो हमारी डिश अप हमने कर ली है। ये अब देखें, कलर चेक करें इसका। जो सेंटर में कॉम्बिनेशन है वो भी बेस्ट नज़र आ रहा है। आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।